हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 19 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में 17वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती है। तो ये जीती है मुंबई ने। हाल ही में जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिखाइल काविलशविली। दिसंबर 2024 में 400 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? एलन मस्क। दिसंबर 2024 में जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तबला से। नौवां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? अपने देश भारत ने। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम में। दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। आईआईटी दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज के लिए विकसित एआई संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए एजे एक्सटेंड। किस संगठन ने मौसम की भविष्यवाणी के लिए जेनकास्ट नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? गूगल डीप माइंड। दिसंबर 2024 में ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिटेन। दिसंबर 2024 में स्विट्जरलैंड ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है? भारत से। मौलिक अधिकार के रूप में स्तनपान को जीवन का मूल आधार किस उच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है? केरल उच्च न्यायालय द्वारा। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत का पहला मधुमेह वायु बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु के चेन्नई में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के साथ साझेदारी में चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है। इसे मधुमेह अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए जैविक नमूनों को इकट्ठा करने, संसाधित करने और संग्रहित करने और वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में बीडब्ल्यूएफ सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने 15 दिसंबर 2024 को 2024 बीडब्ल्यूएफ सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता है। ऋत्विक ने अखिल भारतीय फाइनल में 43 मिनट में थारुण मन्नेपल्ली को हराया है और बीडब्ल्यूएफ सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024 का आयोजन 10 से 15 दिसंबर 2024 तक उड़ीसा के कटक शहर में किया गया था। बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी बीडब्ल्यूएफ की, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया का बैडमिंटन खेल का शासी निकाय है। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है और अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। दिसंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति यू सुक योल पर उनके मार्शल लॉ आदेश के लिए महाभियोग लगाया गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। 14 दिसंबर को दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति यू सुक योल पर उनके विवादास्पद और अल्पकालिक मार्शल लॉ आदेश के लिए महाभियोग लगाया है। दक्षिण कोरिया की संसद ने शनिवार यानी 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास कर दिया है और इस प्रस्ताव के लिए हुए मतदान में कुल 300 सांसदों ने हिस्सा लिया। इसमें 204 सांसदों ने महाभियोग के पक्ष में और 85 ने इसके खिलाफ वोट दिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। मुद्रा वहाँ की दक्षिण कोरियाई वॉन और प्रधानमंत्री हैं हान डक श्यू।
दिसंबर 2024 में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूएई। तो भारत, फ्रांस और यूएई देश ने अरब सागर में त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत की है। और इस अभियान का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, उनकी वायु सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी यानी सहयोग क्षमता को बढ़ाना और जटिल युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयारी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में जेम प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से एकीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इस कदम से प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है और साथ ही निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म ये जैम विभिन्न सरकारी विभागों, संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा अपेक्षित सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा प्रदान करता है। यह पहल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में शुरू की गई थी। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, जापान। दिसंबर 2024 में यूनेस्को ने जापान की चावल से बनी शराब साके को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन और प्रधानमंत्री है वहाँ के शिगेरू इशिबा। किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो एक समर्पित योग नीति लागू करेगा। और इस नीति का उद्देश्य राज्य को एक वैश्विक योग केंद्र में बदलना है। इस पहल के माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और मजबूत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को और इसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। किस देश की टीम ने एडमिरल्स कप सेलिंग रेगाटा का 13वां संस्करण जीता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, रूस। एडमिरल कप भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक अपतटीय लेजर रेडियल बोट रेस है और यह केरल के एप्टिकोलम बीच के पास अरब सागर में आयोजित किया जाता है। 13वां एडमिरल कप की अगर हम बात करें तो भारतीय नौसेना का एडमिरल कप एक अंतरराष्ट्रीय नौकायन दौड़ है और एडमिरल कप में 3 स्पर्धाएं थीं, टीम और पुरुषों और महिलाओं के लिए व्यक्तिगत श्रेणियां। व्यक्तिगत पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो पुरुष वर्ग के विजेता हैं रूस के लेफ्टिनेंट गोरकुनोव पेट्र इलिच और महिला वर्ग के विजेता हैं इटली की एन रायन कैमिला बर्नबेई। नोपीलाल नुमित महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मणिपुर में। दिसंबर 2024 में मणिपुर ने नोपीलाल नुमित महोत्सव 2024 मनाया है, जो 1904 और 1939 के नोपीलाल विद्रोह में न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली महिलाओं के साहस का सम्मान करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है लक्ष्मण आचार्य। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 का मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 दिसंबर को। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को धार्मिक या भाषाई राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया और प्रसारित किया है, जिसके उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा भारत यूनाइटेड किंगडम वित्तीय बाजार संवाद 12 दिसंबर 2024 को कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, गुजरात के गिफ्ट सिटी में।
तीसरा, भारत यूनाइटेड किंगडम वित्तीय बाजार संवाद 12 दिसंबर 2024 को गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में आयोजित किया गया है और इस संवाद में दोनों देशों के बीच व्यापार से व्यापार संबंधों का समर्थन किया गया है और इन दोनों देशों के बाजारों के बीच महत्वपूर्ण वाणिज्यिक अवसरों को साकार करने के लिए सही माहौल बनाने पर सहमति व्यक्त की गई है। केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों पर माल ढुलाई को बढ़ावा देने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलवाहक योजना। दिसंबर 2024 में भारत सरकार ने जलवाहक प्रोत्साहन योजना शुरू की है और इस योजना का लक्ष्य सड़क और रेल नेटवर्क के भार को कम करना और सतत परिवहन को प्रोत्साहित करना है। इससे 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जलमार्गों पर माल परिवहन के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू की गई जलवाहक योजना राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा 2 ब्रह्मपुत्र और 16 बराक को कवर करती है। अब स्टैटिक जीके को देखें तो कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? तो ये है GSAT-1। एडीबी यानी एशिया विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1966 में। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां यानी अस्थियां होती हैं? 27। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? नींद में चलना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर। होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। और साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है? कोशिका से। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। कल की वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 9वां महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अपने देश भारत ने। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति यूसुफ योल पर उनके मार्शल लॉ आदेश के लिए महाभियोग लगाया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की एक और एक नई क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।